हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ओपी सर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन की यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, इसके पूर्व में मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ड्यू टू योर एग्जामिनेशन, जैसे कि हाउ टू फाइंड आउट रिमाइंडर, इसको लेकर उपस्थित हुआ था और इससे संबंधित रूल और उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या आपकी सीटेट यूपी टेट परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनके सॉल्यूशन के साथ मैं आपके साथ बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। आज हम ये सीखने वाले हैं अपने इस लेक्चर नंबर 10 में कि कैसे इकाई अंक को ज्ञात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इकाई अंक ज्ञात करना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे कि बेहतर ढंग से सीखने का हमारे साथ प्रयास करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डियर फ्रेंड्स, आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के पश्चात आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके कोर्स से रिलेटेड हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम आज शुरू करने वाले हैं आज के लेक्चर नंबर 10 में। लेक्चर नंबर 10 में कि हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक प्राप्त करना, इकाई अंक ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक ज्ञात करना। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किस प्रकार के, किस कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, जैसा कि ये किन किन कैटेगराइज के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जिसको बहुधा एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें डियर फ्रेंड्स क्या होता है ना कि इसमें जैसे मैं आपकी बता दूं कि गुणनफल में इकाई का अंक प्राप्त करना है ना, जोड़ या घटाव में इकाई का अंक प्राप्त करना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें हो जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी घातांक के इकाई का अंक प्राप्त करना। मतलब ऐसी कोई नंबर्स आती हैं जो किसके रूप में लिखी होती हैं, घातांक के इकाई का अंक। तो इसमें जो बहुधा ये देखा गया है कि गुणनफल में तथा घातांक के इकाई के अंक ज्ञात करने संबंधी प्रश्न एग्जाम्स में बनते रहे हैं। तो इसीलिए हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होगी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि गुणनफल में कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो इस प्रकार का प्रश्न बनेगा वो संख्याओं के गुणनफल संबंधी होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि संख्याओं के गुणनफल में जो उसमें प्रयुक्त होने वाली संख्याएं होती हैं उनके इकाई के अंकों का हम पहले क्या करते हैं, गुणन करते हैं, और गुणन करने के पश्चात उस गुणनफल में प्राप्त होने वाला जो इकाई का अंक रहेगा वो दिए गए संपूर्ण
संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक होता है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सपोज करिए कि 585 है ना, 286, 281, इसको ध्यान से आप देखेंगे। मैंने आपको ये बताया कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने का मतलब जो इसमें प्रयुक्त संख्याएं हैं, पहले हम इनके इकाई के अंकों का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जैसे इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इसमें इकाई का अंक कितना है 6, इसमें इकाई का अंक कितना है 1। तो अब इसका आपस में हम गुणा कर लें। 5 छक कितना हो गया 30, और 30 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कितना आएगा 30। तो इसमें जो ये 0 आया है ना, वो दी गई इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। क्योंकि हम इसका एक स्पेशल रूल बताएंगे आपको अभी। तो देखा आपने, यदि अन्य और भी संख्याएं ली गई हैं जिनके इकाई का अंक और भी है, तो क्या करते हैं कि ये जो गुणनफल में 2 संख्याएं आई, इसमें 2 अंक आए हैं, इसका एक अकेले भी हम गुणा 0 के साथ 1 में करेंगे तो भी कितना आएगा 0। तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्नों का आंसर हम ऐसे ही दे पाएंगे यदि इस ढंग का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। हेलो डियर फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इससे संबंधित कुछ और भी रूल हम जान लेते हैं। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि गुणनफल में क्या हो जाता है कि इसके गुणनफल में जो गुणनफल रूप की संख्याएं लिखी होती हैं, इन संख्याओं में प्रयुक्त होने वाली किसी भी एक संख्या का, मात्र एक संख्या, गुणनफल में प्रयुक्त होने वाली समस्त संख्याओं में किसी एक संख्या का यदि इकाई अंक 0 हो गया तो आप याद रखिए कि समस्त संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा, शून्य ही माना जाता है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सपोज करिए 1 2 देख रहे हैं 112 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई इट 152। जरा इसको ध्यान से देखिए। अभी मैं क्या रूल बताया हूं कि यदि गुणनफल में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं में से किसी भी एक संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो जाए तो इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य ही आएगा, है ना। तो जैसे इसमें देखिए आप, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें भी 2 है, बट इसमें एक ऐसी संख्या आ गई 250 जिसके इकाई का अंक 0 है, तो निश्चित रूप से इसके गुणनफल में इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, वो 0 ही आएगा, है ना। एक और रूल पढ़ लेते हैं हम इसके साथ। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गुणनफल मीन्स संख्याओं का जो गुणन होता है, उस गुणन में प्रयुक्त होने वाली किसी ना किसी एक संख्या में यदि उसके इकाई का अंक 5 हो, ध्यान दीजिएगा, गुणनफल में प्रयुक्त होने वाली समस्त संख्याओं में से किसी भी एक संख्या के इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, है ना, तथा उनमें से किसी अन्य संख्या के इकाई का अंक कैसा हो, सम हो, क्या हो, सम हो, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, उन समस्त संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आता है। जैसे कि अभी यही वाला ले लीजिए, यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, यही वाला, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें से प्रयुक्त होने वाली जो संख्याएं हैं, इसमें एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक कितना है, 5 है, और इन समस्त संख्याओं में एक ऐसी भी संख्या है जिसके इकाई का अंक क्या है, एक सम संख्या है। तो यदि एक भी सम संख्या है और इसके इकाई का अंक किसी भी एक संख्या का 5 है, तो इसके गुणनफल में ना, संपूर्ण गुणनफल में संख्याओं के इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा, है कि नहीं। जैसे आपके सामने उदाहरण क्या है, लिखा हुआ है, यदि ऐसी संख्याओं के गुणनफल में किसी भी एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो और इनमें से प्रयुक्त होने वाली किसी भी एक संख्या का, क्या जान पा रहे हैं, सम के स्थान पर इकाई अंक क्या हो, विषम संख्या हो, तो उसके गुणनफल में प्राप्त होने वाला जो इकाई का अंक रहेगा डियर फ्रेंड्स, वो 5 ही रहेगा। तो
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गुणनफल में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं में से किसी भी एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो तथा उनमें आने वाली संख्या अन्य संख्याओं के इकाई का स्थान क्या हो, इकाई पर आने वाले अंक कौन हो, सम हो, तो इसके गुणनफल में डियर फ्रेंड्स ना संपूर्ण गुणनफल में प्राप्त होने वाला जो इकाई का अंक रहेगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, एक रूल ये आपने सीखा। दूसरा क्या है, यदि गुणनफल में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं में किसी भी एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो तथा अन्य संख्याओं में किसी एक संख्या के इकाई का अंक क्या हो, एक विषम संख्या हो, तो इसमें गुणनफल में प्राप्त होने वाला इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। ये सब इकाई के अंक होते हैं, इकाई के अंक होते हैं, है ना डियर फ्रेंड्स। तो ये आपकी जानकारी के लिए क्या है, इस प्रकार का रूल है। और हम क्या करेंगे, जब इस पर बेस्ड किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को जब को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें भी और भी बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम ये सीखते हैं कि किसी भी घातांक के इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं घातांक के इकाई अंक को ज्ञात करना। घातांक के इकाई अंक को ज्ञात करना, है ना। टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो घातांक के इकाई अंक को ज्ञात करने संबंधी जो नियम है कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण है, विशेष हैं। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डियर फ्रेंड्स, यदि क्या होता है कि किसी भी घातांक वाली संख्या में जो इकाई का अंक है, मीन्स पहले मैं आपको अवगत करा देता हूं कि पावर, ध्यान दीजिए, पावर नहीं सही लिखा गया है, पहले आपको अवगत मैं करा देता हूं कि घात तथा घातांक से, घात तथा घातांक से मीन्स पावर एंड इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक संख्या a हो और वो इस रूप में लिखी गई हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो a है ना वो क्या है, आधार है, और जो इसमें n है ना वही क्या है, उसकी घात है कि नहीं। अब घात के स्थान पर आने वाला जो अंक होगा वो क्या होगा, उसका इंडेक्स मीन्स घातांक होगा, है ना। अब हम रूल शुरू करते हैं कि यदि घात रूप में लिखी गई किसी संख्या के आधार का अंक, किसका अंक, आधार का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, जरा ध्यान देना, यदि किसी घात रूप में लिखी गई संख्या के आधार का जो अंक है इनमें से कोई एक हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो निश्चित रूप से उसके इकाई का अंक जो होगा ना यही अंक ही होंगे। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सपोज करिए एक 60 संख्या है, 60 संख्या की पावर कितनी है, 3 है। अब क्या है, इसके आधार को हम देखें तो इसके आधार में जो प्रयुक्त होने वाली संख्या है ना, इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें इकाई का जो अंक होगा ना, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब सपोज के लिए 61 हो जाए, इसकी पावर 4 हो, तो अब इसके आधार में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या उसका इकाई का अंक 1 है, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा।
और सपोज करिए ये 65 हो, तो इसमें प्रयुक्त होने वाली जो संख्या है उसके इकाई का आधार में देख रहे हैं, इसमें जो आधार है इस आधार में प्रयुक्त होने वाली संख्या के इकाई का अंक 5 है, तो निश्चित रूप से जो इसमें इकाई का अंक इसमें भी कितना होगा, 5 ही होगा। और तो और यदि एक संख्या ऐसी लिखी हो 86, इसकी पावर हो 11, तो क्या होगा, यह एक ऐसी संख्या है जो घात रूप में लिखी गई है और इसमें प्रयुक्त होने वाली जो संख्या है, मतलब जो आधार है इस संख्या का, इस आधार में यदि इसके इकाई का अंक 6 है, तो इसमें टोटल में इकाई का अंक जो होगा, इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो ये जो है प्रारंभिक नियम है डियर फ्रेंड्स। अब हम क्या कर लेते हैं कि अन्य दूसरे नियम को जान लेते हैं, उसकी स्टडी कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि क्या होता है कि हम अब सीख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई संख्या होगी, उसमें जो प्रयुक्त होने वाली संख्या है उसके घातांक के रूप में जो लिखी हुई संख्या रहती है उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हम सीख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए कोई ऐसी संख्या लिखी गई है जिसमें उसके घातांक के आधार का जो इकाई अंक है वो यदि 4 है, तो क्या होगा, उसके इकाई का अंक क्या आने वाला होगा, 4 आएगा अथवा 6 आएगा। तो 4 कब आता है और 6 कब आता है, इसका ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे सपोज करिए डियर फ्रेंड्स, एक संख्या 14 में लेता हूं और इसकी पावर 2 है, तो 14 में आप देख पा रहे हैं यह एक ऐसा घातांक है 2, और इसके आधार में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या है इकाई वाली वो है 4। तो अब इसके इकाई अंक क्या आने वाला होगा, तो इसके इकाई का अंक डियर फ्रेंड्स 6 आएगा। जैसे 14 इंटू 14 जब करते हैं तो 196 आएगा, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। क्यों आया 6, क्योंकि हम इसको ट्रिक के आधार पर अप्लाई करेंगे। यदि घातांक वाली संख्या में देख पा रहे हैं, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 4 हो तथा उसकी जो घात हो एक सम संख्या हो, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर हम बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र देंगे, चंद सेकंड में, कि इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। और यदि ऐसी कोई संख्या आई है जिसमें उसके घातांक के आधार का इकाई अंक 4 ही हो, लेकिन जो घात है उसकी एक कैसी संख्या है, वो विषम संख्या है, मतलब विषम हो, उसकी घात क्या हो, विषम हो, तो निश्चित रूप से ऐसी संख्या में क्या आएगा, क्या आएगा उसका, उसके इकाई का अंक डियर फ्रेंड्स 4 आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि 14 छक कितना हो जाएगा, 14 छक 84 और 14 नावा 126, 126 और 8 134, 13 और 14 कम 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 13 27। देख पा रहे हैं 14 की जो घात है वो कितनी है, 3 है, विषम है, और इसके गुणनफल में हमने देखा तो ये कितना आया, 2744 आया, और इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आया कि नहीं आया, इकाई का अंक कितना आया डियर फ्रेंड, 4 आया। इसमें कितना आया, 6 आया। तो अभी आपने सीख लिया ना कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक कितना हो, 4 हो, लेकिन उसकी घात टोटल कितनी हो, एक सम संख्या माने सम हो घात, तो उसके इकाई का अंक 6 आएगा, ठीक। और यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 4 हो लेकिन उसकी घात जो हो एक विषम हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसके इकाई का जो अंक होगा ना वो 4 ही रहेगा, है ना। अब दूसरे अन्य नियम को पढ़ लेते हैं। अब डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 9 हो, किसी घातांक के आधार का इकाई अंक कितना हो, 9 हो,
तो इसके इकाई का अंक क्या होता है ना, 2 हो सकता है। कौन कौन, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। जैसे उसकी घात पर ये डिपेंड करेगा। सपोज करिए एक संख्या मैं लेता हूं 19 और 19 की पावर ऐसे मतलब इसका जो घात है वो 2 है, तो 19 में 19 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 361 आएगा, 361। तो 361, अब आप देख पा रहे हैं कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 9 हो और उसकी जो घात होना सम हो, तो जब सम होगी तो इसके इकाई का जो अंक होगा डियर फ्रेंड्स वो कितना होगा, 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। यदि डियर फ्रेंड्स किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 9 तो हो लेकिन उसकी जो घात हो विषम हो, तो क्या होगा, इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 9 ही आएगा। जैसे अभी मैंने उसमें मल्टीप्लाई करवा लिया है, तो 361 मल्टीप्लाइड बाई 19, 0 361 9 9 4 ना, इसमें आ गया 9586, तो कितना आ गया, 6859 आया, है ना। तो आप देख पा रहे हैं इसकी इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया इसकी इकाई का अंक। तो अभी आपने क्या सीखा, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 9 हो लेकिन उसकी जो घात हो सम हो, तो उसके इकाई का अंक टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। और यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 9 हो जबकि उसकी घात जो हो विषम हो, तो उसके इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। अब कुछ अन्य रूल भी पढ़ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट रूल है ना वो किस प्रकार का है। अभी आपने देखा कि इकाई का अंक किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 हुआ, इस रूल को आपने सीखा। किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 4 अथवा 9 हुआ, इसको आपने सीखा। अब हम बात कर लेते हैं शेष अन्य बचे अंकों की। जैसे किसी भी घातांक के आधार का इकाई अंक क्या हो, 2 3, देख पा रहे हैं, 2 हो, 3 हो और क्या हो, 7 हो, 8 हो, ये सब बाकी को तो हम पढ़ ही चुके हैं आगे। 2 3 7 8 हो तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक घातांक रूप में संख्या लिखी रहती है ना, उसके घातांक में हम पहले 4 की भाग करते हैं। क्या करते हैं, उसके घातांक में पहले हम 4 की भाग करते हैं और जितना शेषफल आता है, छोटी से छोटी संख्या जितनी शेषफल में प्राप्त होगी, उस शेषफल को उस आधार, उसके जो घातांक का आधार है उसके आधार के इकाई अंक के ऊपर उसको क्या करेंगे, रख के उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात जो उसमें प्राप्त होने वाला इकाई का अंक रहेगा वही संपूर्ण संख्या का इकाई अंक होगा। यदि हमने क्या किया कि भाग तो किया, मतलब किसी भी घातांकी रूप की संख्या में जो घात है उसमें तो हमने 4 से भाग किया और शेषफल हमें क्या मिला, 0 मिला। तो 0 डियर फ्रेंड्स यदि मिल गया ना, तो हम क्या करते हैं कि जो घातांक का आधार होता है उस आधार में इकाई का जो अंक होता है, उस इकाई के अंक के ऊपर 4 घात लगा के हल करते हैं और फिर उसके बाद उसमें प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी ना, उसमें इकाई का अंक जो होगा वो संपूर्ण घातांकी संख्या के इकाई का अंक माना जाता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सपोज करिए कि एक संख्या है 484 और इसकी पावर लिखी है 74, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर
अंक 4 आया है, इसका रूल आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। इसको तो आप देखते ही बता देंगे कि यदि जो ये अंक 4 आया है ना, तो 4 में इकाई का अंक या तो 4 आता है अथवा कितना आता है, 6 आता है। तो मैं आपको ये बताया था, यदि इकाई का अंक एक सम संख्या होगी, यदि घातांक जो है एक सम संख्या होगी, तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं, हम तो इन अंकों के बारे में पढ़ रहे हैं। सपोज करिए ये कितना हो, यहाँ पर 7 हो, तो यदि ये 7 है ना, तो हमने अभी रूल बताया कि ऐसी अवस्था में हम क्या कर लेते हैं कि इसके घातांक में 4 की भाग करते हैं। तो पहले आप 4 की भाग करिए। जब 4 की आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 3 7, 34 हो गया, और 4 वाठे कितना हो जाएगा, 32। कितना शेषफल बचेगा, शेषफल कितना बचा, 2 न बचा। तो जो शेषफल बचता है भाग करने के पश्चात, उसको क्या करते हैं कि घातांक के आधार में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या होगी, इसके इकाई के ऊपर ये शेषफल घात के रूप में लिख लेते हैं। तो इकाई का अंक डियर फ्रेंड्स कितना है, 7 है, और 7 के ऊपर ये शेषफल में जो प्राप्त संख्या, इसको घात के रूप में लिख लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये संख्या यदि और बड़ी होती तो फिर को इसी रूल से और सॉल्व करते हैं, तभी ये हो जाएगा 49। तो आप देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इसके इकाई का अंक कितना आया, 9 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 487 टू द पावर 74, इसमें इकाई का अंक आएगा 9। कितना आएगा, 9 आएगा। और यदि हम इसमें ऐसे और बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे सपोज करिए आ जाए 482, इसी को यदि इसकी पावर कितनी हो, ध्यान दीजिएगा, यदि इसकी पावर हमको प्राप्त हो जाएगी कि 72, कितनी प्राप्त हो गई, 72। अब 72 इसका जो घातांक है ना, पहले हम इसमें 4 की क्या करेंगे, भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 से जब आप भाग करोगे इसमें, तो 4 एकम 4, 4 3 7, 32 हो गया, 4 वाठे 32। अब शेषफल क्या आया, 0 आया ना। तो शेषफल 0 आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी संख्या में इकाई का अंक ही 0 आएगा, गलत। अब क्या करेंगे हम कि जो इसके घातांक के का जो आधार है, इसमें प्रयुक्त होने वाली संख्या में इकाई का जो अंक है, इस इकाई के अंक के ऊपर यही 4 इसकी पावर के रूप में लिख लेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो हम एक कह सकते हैं कि इसके इकाई का अंक कितना आने वाला है, 6 आएगा डियर फ्रेंड्स, यही इसके इकाई का अंक है। तो आपने डियर फ्रेंड्स सीख लिया ना। तो इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप उसको ऐसे चंद सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं कुछ और अन्य इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक हैं उसको और सीख लेते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, हम ये बात करने वाले हैं कि यदि किसी घातांक के आधार में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या है ना, उसके इकाई का अंक यदि कोई विषम संख्या है, विषम संख्या मीन्स 1 3 7 9। मैं इसमें ऐसा क्यों लिख रहा हूं, तो इसमें डियर फ्रेंड्स में विषम संख्या में 5 को छोड़कर, 5 का अपना एक विशेष रूल है, 5 को क्या करके छोड़कर, तो कौन कौन विषम संख्या हो गई, 1 3 7 9। यदि ये किसी घातांक के आधार में प्रयुक्त होने वाली क्या है, उसमें इकाई का अंक हो या खुद अकेले ये संख्याएं ही हो, तो इनके जो घातांक होते हैं उसकी स्थिति यदि 4n के रूप की है, 4n का मतलब क्या है, 4 8 12 है ना, 24 32 इस रूप में है, तो इनकी इकाई का अंक कितना होगा, मात्र 1 होगा। जैसे सपोज करिए एक संख्या मैं 3 लिया हूं, 3 अकेले ही लेता हूं 3, और इसकी पावर कितनी है, 8 है ना। यदि इसकी पावर 8 है तो इसकी घात को हम कैसे लिखेंगे, इसकी घात को बताइए, 2 4 इंटू 2 लिखेंगे, नहीं
तो मतलब क्या है, 4n के रूप का हुआ कि नहीं हुआ। अब 4n के रूप का यदि होता है तो 4n के रूप में होने के साथ साथ अब क्या करेंगे, 4n के रूप का होने के साथ साथ जब हम इसके टोटल की वैल्यू को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 65 61। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे आप इसी रूप का आएगा। तो चूंकि आपको ट्रिक सीखना है, मल्टीप्लाई तो करना नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं जैसे, तो आप देख पा रहे हैं इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, है ना डियर फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया विषम अंकों की बात, विषम। अब सम की बात कर लेते हैं। यदि किसी घातांक के आधार में इकाई का अंक यदि खुद आधार ही कितना हो, एक सम संख्या हो, 2 4 6 8 हो, तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ऐसी अवस्था में यदि उस घातांक की जो स्थिति है वो भी 4n वाली है तो निश्चित रूप से उसके इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सपोज करिए एक संख्या 2 है और यहाँ पर जो प्रयुक्त अंक है वो कितना है, 8 ही है। तो मतलब 8 जो है वो 4n की स्थिति में है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 ऐसे 4 इंटू 2 के रूप में लिखोगे। अब आप क्या करोगे, जब मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि इसका जो इकाई का अंक 6 ही होगा, लेकिन 2 की घात जो 8 लिखे हम तो कितना लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो 200 कितना आएगा, 56। अब आप देख पा रहे हैं इसके इकाई कितना आया, 6 ही आया कि नहीं आया। इसीलिए मैं बता दिया कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक या खुद वो आधार एक क्या हो, एक सम संख्या हो तथा उसके घात की जो स्थिति है वो 4n के रूप की है, तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा ना डायरेक्टली हम 6 लिख देंगे। ये है ट्रिक डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। डियर फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक अन्य प्रकार से भी इकाई का अंक ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है बन जाता है, जैसे कि संख्याओं के योग संबंधी और संख्याओं के अंतर संबंधी। तो जैसे सपोज करिए कभी कभी क्या होता है कि संख्याओं के योग संबंधी जब क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें इकाई का अंक पूछता है, तो हम करेंगे क्या कि योग में प्रयुक्त होने वाली जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं के घातांकों के आधार का इकाई अंक हम ऐड कर लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, और उस योगफल में प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी उसमें आया हुआ जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, वह होगा संपूर्ण घातांकों के योगफल का इकाई अंक होगा। जैसे सपोज करिए 255 है, इसकी पावर 74 है, प्लस डियर फ्रेंड्स यहाँ लिखा 278 है और इसकी पावर 371 है। अब हमें इसके योगफल में इकाई का अंक प्राप्त करना है, तो मैंने अभी आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि योगफल जो घातांकों का हो रहा है, मतलब यहाँ पे घातांक की संबंधी संख्याओं का योगफल में इकाई का अंक प्राप्त करना है, तो पहले क्या करना होता है कि इनके माने घातांकों के आधार में प्रयुक्त संख्या के इकाई अंक को हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ऐड करेंगे, ऐड करने के पश्चात जो इसमें योगफल में इकाई का अंक आएगा वही संपूर्ण घातांकी संबंधी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, इकाई अंक 3 हो गया, है कि नहीं। अब यदि ये योग संबंधी ना क्वेश्चन होकर के ये क्वेश्चन किसमें आ जाए, ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आ जाए किसमें कि ये आ जाए, आप समझ पा रहे हैं, ये आ जाएगा किस रूप का, ये अंतर संबंधी आ जाए। 29 की पावर सपोज करिए 15 है और माइनस यहाँ पर प्राप्त होने वाली एक और संख्या घातांक के रूप में लिखी गई है 27 टू द पावर 70। यदि ऐसी संख्याओं में हमें इकाई का अंक प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेम यही रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर योग किया था इसमें क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। तो इसके घातांक के आधार में प्रयुक्त होने वाली संख्या के
इकाई अंकों को परस्पर आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे इसमें आधार का इकाई अंक 9 है, इसमें आधार का इकाई अंक 7 है, इसमें जब हम आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण घातांकी संख्या के अंतर का इकाई अंक हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यही इसके इकाई का अंक है। कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे सपोज कर लीजिए कभी कभी ऐसे आता है कि 25 टू द पावर यहाँ पर 18 और यहाँ पर माइनस हो जाए कितना, यहाँ पर हो जाएगा कि 20, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 20 के बजाय नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ 18 टू द पावर कितना हो, यहाँ पर हो जाए 25, ऐसी संख्या आ जाए तो इन संख्याओं मतलब घातांकी संख्याओं माने इस घातांक के आधार का इकाई अंक यहाँ कितना है, 5 है, और इसमें प्रयुक्त होने वाला जो आधार है उसका इकाई अंक कितना, 8 है। अब क्या होगा, इस 5 में से 8 नहीं घट पाएगा ना, तो ऐसी अवस्था में क्या कर लेते हैं, एक हासिल मतलब एक दहाई हासिल ले लेते हैं। तो एक दहाई लेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 8 जाए कितना आ जाएगा, 7। तो डियर फ्रेंड, यही जो 7 है ना, इसके इकाई का अंक माना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। हम क्या होगा कि इन टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनते रहे हैं एग्जाम्स में, उनके सॉल्यूशन के साथ उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें आप इजाज़त दीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।